छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बुधवार से प्रदेश के विधानसभा का दौरा शुरू कर दिया है। अपने विधानसभा दौरे की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से की है। बुधवार को दंतेवाड़ा पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री ने मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अव्यवस्था देखकर मंत्री ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही दवाइयों की एक्सपायरी डेट्स भी देखी। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। साफ सफाई को लेकर भी मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दंतेवाड़ा में समीक्षा बैठक के पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2.5 साल के फार्मूले पर हाईकमान निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी चाहता हूं कि इस मामले में निर्णय स्पष्ट आ जाना चाहिए। वहीं 2.5 साल वाली बात पूरे प्रदेश में चल रही है, तो अब इसमें निर्णय भी आ जाना चाहिए कि आखिर परिवर्तन होगा या नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल के सीएम का मुद्दा अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर 2.5 साल के सीएम के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि अब वे भी चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। आला कमान को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि प्रदेश में नेतृत्व में बदलाव होगा या नहीं। दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि 5 पीढ़ियों से हमारा परिवार कांग्रेस में है, कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा समय समय पर गर्माता रहा है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कभी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। हर बार आलाकमान के फैसलों को अंतिम बताया है। दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अब वे भी चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा या नहीं। सिंहदेव ने कहा कि कई बार अहम मुद्दों पर आलाकमान से बातचीत होती है और इसे बंद कमरे की चर्चा कहा जाता है। इस बातचीत को सार्वजनिक तौर पर आलाकमान को रखना चाहिए। यदि उनके द्वारा इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो यह व्यवहारिकता है कि हम भी कुछ न कहें। बजट 23 का चुनाव नजदीक आ गया, क्या लग रहा है इस बार नहीं खुलेगा? देखिए आगे क्या होता है। मैं भी चाहता हूँ कि एक इसमें निर्णय स्पष्ट आ जाना चाहिए। कुछ बातें रहती हैं जो हाईकमांड के साथ या वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग बात करते हैं, जिनको हम बंद कमरे की बात कहते हैं, तो उसकी मर्यादा को रखने के कारण हम लोग बोलते नहीं क्या बात हुई, बंद कमरे में क्या हुआ ये कहना, ये हम लोग की भी एक तरह से व्यवहारिक जिम्मेदारी रहती है, वरना वो खुद ही अनाउंस कर देते। हाईकमांड खुद ही बोल देता अगर उसको पब्लिक करना है कि ये हमारी बात है। तो जब वो पब्लिक नहीं कर रहे तो हमारे लिए भी वही संकेत है कि ये जो बात है बंद कमरे की, वो कमरे में ही बंद रहनी चाहिए। अगर ये बात प्रदेश में चल रही है कि ऐसा कुछ था, तो अब समय है कि उस पर एक निर्णय आ जाना चाहिए तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा। लेट हो रहा है तो उसके लिए कुछ नाराजगी है सर आपकी? नाराजगी नहीं, नाराजगी की बात नहीं होगी। काम करने की मंशा रहती है, काम करने का जहां मौका मिलेगा करेंगे। सर कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है, जैसे कि भैरमगढ़ के रहने वाले अजय सिंह हैं जो युवा आयोग के सदस्य, उनको निकाल दिया गया है, तो ये कुछ ना कुछ नुकसान होगा पार्टी को? कहीं पार्टी के अंदर, घर के अंदर कभी कोई ऐसी बात हो जो एक दूसरे को खराब लगती है। मेरे खिलाफ भी एक विधायक जी का बयान आया था, मेरे को जान का खतरा है, पर वो एक अलग तरीके से डील हुआ, कोई डिस्कशन। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।